जब हम किसी जातक के विवाह के बारे में विचार करते हैं तो हमें सर्वप्रथम देखना चाहिए कि उसके सप्तम भाव के उपनक्षत्रपति का संबंध द्वितीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव से होना चाहिए, तभी उसका विवाह संभव है। सप्तम भाव क्योंकि विवाह का भाव है, द्वितीय भाव कुटुंब वृद्धि का भाव है और 11वां भाव प्राप्ति का भाव है। इनसे 12वां भाव लग्न, 6वां भाव और 10वें भाव से यदि सप्तम भाव के उपनक्षत्रपति का संबंध होता है तो विवाह में बाधा होगी या विवाह होने के बाद तलाक हो जाएगा या जीवन साथी से वियोग हो जाएगा। यदि द्वितीय, सप्तम और एकादश से सप्तम के उपनक्षत्रपति का संबंध नहीं बनता है तो विवाह में निश्चित रूप से बाधा है। द्वितीय, सप्तम और एकादश से जब संबंध बनता है तभी विवाह के योग बनते हैं। प्रेम विवाह के लिए आवश्यक है कि पंचम भाव का उपनक्षत्रपति जब द्वितीय, पंचम और एकादश से संबंध बनाता है तो प्रेम संबंधों के योग बनते हैं। यदि पंचम के उपनक्षत्रपति का संबंध कुछ इस तरह हुआ कि वो सप्तम के या एकादश के किसी कार्य या निर्देशक के नक्षत्र में विराजमान होता है तो प्रेम विवाह होता है और विवाह की सफलताएं भी बढ़ जाती हैं। अब प्रश्न उठता है कि विवाह की योग हैं तो कब होगा? तो जब द्वितीय, सप्तम और एकादश भाव के निर्देशक ग्रहों की परस्पर दशा, भुक्ति और अंतरा चलेंगी, अर्थात दशा, अंतर्दशा और प्रति अंतर्दशा प्रभावित होंगी, तब विवाह के योग बनेंगे। उसमें भी विवाह के योग तब बनेंगे जब इन तीनों के स्वामी, दशा, भुक्ति और अंतरा के स्वामी परस्पर ऐसे नक्षत्रों में गोचर करेंगे जो द्वितीय, सप्तम या एकादश के कार्य से बन रहे होंगे, तब विवाह की संभावना प्रबल होगी। मास निकालने के लिए उसमें हम सूर्य का उपयोग कर सकते हैं कि सूर्य को द्वितीय, सप्तम या एकादश के किसी कार्य के नक्षत्र में गोचर करना चाहिए। और दिन तक यदि हमें पहुंचना है तो हम चंद्रमा का गोचर दे सकते हैं कि चंद्रमा को द्वितीय, सप्तम या एकादश भाव के कार्यों के नक्षत्र में उस दिन गोचर करना चाहिए जब सूर्य भी किसी ऐसे नक्षत्र में गोचर कर रहा हो। इस प्रकार हम देखेंगे कि तब शादी का योग होगा। यदि किसी के सप्तम भाव का उपनक्षत्रपति द्वितीय, सप्तम और एकादश से भी संबंध बनाता हो, लग्न, 6वां भाव, अष्टम और 10वें भाव से भी संबंध बनाता हो, तो द्वितीय, सप्तम और एकादश का संबंध विवाह कराएगा और 6, 8 लग्न और 10म का संबंध विवाह को विच्छेदित भी करेगा। जब 2, 7, 11 के निर्देशकों की दशाएं और गोचर चलेंगी तो विवाह होगा, और जब 1, 6, 8 और 10 भाव के कार्यों की दशा प्रभावित होंगी और गोचर प्रभावी होगा तब विवाह में विच्छेद हो जाएगा। इस प्रकार हम सप्तम भाव के विवाह के फल का विचार करते हैं।